भक्त को भगवान के दर्शन मिल ही गए। हमारे आराध्य, हमारे भगवान, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता मैया ने विभीषण जी को बताया था। श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर पदकंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मान उतड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। कुश, श्री राम के चरण स्पर्श करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। चरण स्पर्श करे या स्पर्धा? कुमारो, आभास होता है ये भार बहुत अधिक है। लाइए मैं सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम स्वयं ले जाएंगे, प्रतिदिन का कार्य है भद्र। आप दोनों बड़े परिश्रमी प्रतीत होते हैं। हमारी माता ने सिखाया है कि अपना कार्य सदा स्वयं करना, किसी की सहायता नहीं लेना। बड़ी अच्छी सीख दी है कि तो मुझे आप दोनों की सहायता चाहिए कुमारों। क्या आपने हाथों में धनुष लिए दो ऋषि कुमारों को देखा है? केश भी लंबे हैं उनके। हाँ हाँ, उस ओर गए वो दोनों ऋषि कुमार। धन्यवाद। अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना हमारे पुत्रों की नियति में नहीं, किंतु ये पुष्प वो दोनों ही लेकर आए हैं आर्य। इसमें उनका स्पर्श है, स्वीकार कीजिए। सिया राम, 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 सिया राम। हमें आशीर्वाद देते जाइए श्री राम। प्रसन्न रहो। चिरंजीवी रहो, यशस्वी रहो। ये कैसा अद्भुत आभास है। अब तक जिस मन को चिंता घेरी हुई थी, अब वो अचानक आनंदमय कैसे हो गया। कैसा शुभ संकेत है ये।
सत्य क्यों कहा तुमने? हम तो यही हैं। सत्य और मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि वो दो ऋषि कुमार उस ओर से आए थे और हम भी तो उसी ओर से आए, तो हम भी थे ना उसी ओर से। सत्य को तर्क में मत उलझाओ कुश। श्री राम से असत्य कहा है तुमने। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब हम प्रभु श्री राम से मिलेंगे तो हमें उनसे क्षमा मांगनी होगी, समझे तुम? समझ गया भ्राता श्री। अब चलिए, वहाँ कोई सैनिक नहीं है। चलो। भैया, अब तो अंतिम स्पर्धा बची है, उसके बाद छुपने छुपाने के खेल से मुक्ति मिल जाएगी। मैया का मान है, पिता का विवाद, ये तो करने संग्राम का मजा आए हैं। माथे पे तेज ले, कांधे पे धनुष साजे भुजा, बलि है बलवान आए हैं। सावधान, अश्व को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जानता हूं, मैं तो केवल इसे भयभीत कर रहा था। अश्व प्रतियोगिता के स्थल से बाहर निकल चुका है भैया। हमें उसे इसी नगर में रोकना होगा, अन्यथा न जाने कौन कौन से राज्य घुमा देगा ये हमें। कि किस राक्षसी शक्ति का आभास हुआ मुझे। आर्य सुमंत। जी महाराज। आप सैनिकों को लेकर उस ओर जाइए, मैं यहां देखता हूं। जी महाराज। भैया, मुझसे लक्ष्य तो भेज दिया, किंतु इस अश्व को कैसे रोकेंगे? श्री राम से क्षण भर की भेंट भी जन्मों के संकट टाल देती है। तुम देखना, उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा हमें। किंतु उन्होंने तो कभी कोई अश्व नहीं रोका था। रोका था क्या? वो देखिए भैया, वो रहा। कुछ सोचिए भैया, कैसे रोके इस अश्व को? यदि हमें मार्ग नहीं दिख रहा तो हम उसके मार्ग का अवरोध बन जाएंगे। सज्जो हो कुछ? फिर विचार कर लीजिए भैया, मुझे तो ये बड़ा क्रोधित लग रहा है। सोचो कुछ, श्री राम ने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो और चिरंजीवी रहो। किंतु इस अश्व को पकड़ने में क्या संतुष्टि,
क्या प्रसन्नता होगी भैया? प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट कब होता है? मैं तो तब संतुष्ट रहता हूँ जब मेरा पेट प्राणी तब संतुष्ट होता है जब उसका पेट भरता है। महाराज की जय हो। महाराज, दोनों ऋषि कुमारों ने अश्व की भूख मिटाने के लिए उसके आगे पत्तों का भंडार लगा दिया है। अब वे अश्व को लेकर प्रतियोगिता क्षेत्र में आ रहे हैं महाराज। लगता है तुम्हारे मित्र स्पर्धा जीत गए हैं। समय आ गया है जब उस प्रतियोगिता क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिल रहा होगा। तब पूरे नगर के समक्ष तुम्हें उन्हें जीवन का सबसे बड़ा आघात देना होगा। संसार को बताना होगा कि लवकुश सीता के पुत्र है। जो सत्य देवी सीता ने संसार से छुपाए, स्वयं भगवान वाल्मीकि भी जिसे उजागर नहीं करना चाहते, वो आप क्यों सबके सामने लाना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको माता सीता और लव कुश को दुख पहुंचाकर? जिज्ञासा, ये सत्य जब सामने आएगा तो संसार में विविध प्रकार के विचारों का जन्म होगा। कोई राम से इसलिए घृणा करेगा क्योंकि उसने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग किया। कोई सीता पर संदेह करेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे तो आप मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दे। लगता है मुझे अपनी मायावी शक्तियों से ही तुमसे अपनी बात मनवानी पड़ेगी। राम नाम के समक्ष कोई असुरी शक्ति टिक नहीं सकती। राम, 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 मौन हो जाओ मूर्ख बालक। राम, राम। मुझे इसी क्षण जाना होगा आर्य सुमंत। रथ को सज्ज कीजिए। आर्य सुमंत, महाराज जनक से मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा। उनसे विदा लिए बिना जाना पड़ रहा है, और उन ऋषि कुमारों को मेरी ओर से ये भेंट दीजिएगा। कभी अवसर मिला तो उनसे भेंट का लाभ मिलेगा मुझे। प्रभु के पाश में बंधने को सज्ज होना दुष्ट।
अयोध्या चलो हनुमान, हमारे पास समय अधिक नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बालकों, मैं जानता हूं तुम्हारी दृष्टि किसे ढूंढ रही है। हम भी कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ये भी जानता हूं कि इतने असंभव चुनौतियों को संभव कौन कर रहा था। ईश्वर की असीम कृपा है तुम दोनों पर। तुम दोनों केवल धनुर्धारी ही नहीं हो, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो। धर्म के अर्थ को समझने की क्षमता भी रखते हो। राजाओं से पराक्रमी और वीर भी हो, और बालकों से नटखट भी। मैं और श्री राम तुम दोनों से अत्यंत प्रभावित हैं। और सत्य तो यह है कि जितने उत्सुक तुम दोनों हो श्री राम से मिलने के लिए, उतने ही उत्सुक श्री राम भी थे तुम दोनों से मिलने के लिए। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक राक्षस को खदेड़ने के लिए जाना पड़ा। ये श्री राम की माला है। वही माला तुम दोनों को भेंट करना चाहते थे। कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर भाव और स्वभाव है। इतनी नम्र छवि तुम दोनों को देखकर किसी का स्मरण हो आया। माता सीता, माता सीता भी श्री राम के साथ है? बताइए ना, माता सीता है उनके साथ? कोई बात नहीं, जब हम अयोध्या जाएंगे तब माता सीता से भी मिलेंगे और श्री राम से भी। हमारी माता कहती है कि जो बीत गया उससे सोच सोचकर दुखी होना व्यर्थ है, इसलिए आगे का सोचना चाहिए। उचित कहा आपकी माताश्री ने। बीते कल के बारे में सोच के दुखी होना ठीक नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है तुम्हारी माता। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुना ना? अवश्य महारानी, वो भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। उत्तर की ओर वन के निकट भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते हैं। उचित है, हम शीघ्र ही आश्रम आएंगे तो भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेंगे। आप लोग यहां से प्रस्थान करें और आपकी भेंट, आपका पुरस्कार स्वीकार करें। माता,
हम सुनैना जी से भी मिले और महाराज जनक से भी। महाराज जनक यहाँ पे भी आएंगे। महाराज जनक यहाँ आएंगे? हाँ माता। मुझे मिथिला में हुए हर प्रस्ताव के विषय में बताओ। अभी नहीं माता, हम मिथिला से विजेता बनकर लौटे हैं और हमारे उपगुरु वो भली भांति पराजित होकर आए हैं। उनका स्वागत तो कीजिए। पराजित होकर? किससे और कहाँ है उपगुरु? आश्रम के बाहर है, विजेता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, लौटते हुए पूरे मार्ग में सेवक की भांति सेवा करते हुए आए हैं। कभी जल का घड़ा तो कभी फल की टोकरी लेकर आए हैं। किसके लिए? आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रसूता है, मेरी धर्मपत्नी। मिथिला की कन्याएं बड़ी कठोर होती हैं। एक बार जो उन्होंने किसी को पति स्वीकार लिया तो यमराज भी उनका मन नहीं बदल सकता। ये क्या, सब चले क्यों गए? क्या हमसे कोई भारी भूल हुई है? इस समस्त संसार में धर्म के अश्व का घूमना अनिवार्य है। मैंने स्वयं सहस्त्रमुख रावण को मिथिला में विष फैलाते देखा है। उसने एक बालक को अपने माया के भ्रम से बांधा था। किंतु अच्छी बात यह है कि बालकों पर कुविचारों का प्रभाव विलंब से होता है, इसलिए सहस्त्रमुख रावण सफल नहीं हो पाया। किंतु अब हमारे पास समय शेष नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करना होगा। महाराज, क्या अब आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा भाभी मां सीता को? तो अब आगे के लिए क्या आज्ञा है महाराज? क्या इस यज्ञ से पूर्व महाराज के दूसरे विवाह का आयोजन करना होगा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। विवाह तो मैं कर चुका हूं। सात दिन के पश्चात मैं प्रजा के सामने अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। न जाने कहां की होगी वो, किस नगर की होगी वो महारानी, किस धर्म का वहन करती होगी,
रघुकुल की गरिमा निभा भी पाएगी या नहीं? नहीं, इस नई महारानी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा राम है वो कुछ भी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। उन्होंने विवाह किया क्योंकि यही उचित था। राजा है इसका तात्पर्य नहीं कुछ भी अनुचित करेंगे। हमारे महाराज ने हमेशा उचित कार्य ही किए हैं। ये उचित नहीं है। यही उचित है। ये उचित नहीं है। यही उचित है। अन्याय है ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे महाराज ने ध्यान रखा ही है। माता, वैसे भी उचित ही हुआ। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और तब तक के लिए श्री राम की भेंट है ना हमारे पास। देखिए ना माता, कितना सुंदर हार है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। मेरे साथ ना होकर भी मुझे पथ दिखाया है तुमने सीते। प्रभु, आप जो करेंगे वो उचित ही होगा, किंतु प्रजा में जो ये तर्क वितर्क चल रहा है, इसे रोकने का मार्ग अवश्य ही खोजना होगा। अपने हृदय को और दृढ़ बनाने के लिए मुझे तप का मार्ग खोजना होगा हनुमान। जब तक मैं इस कक्ष में हूं, मेरे एकांत में कोई बाधा ना डाले हनुमान। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः, निशेष जाड्यापः, निशेष जाड्यापः। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे पुत्रों। उठो। गुरुदेव, आज सरस्वती माता की पूजा क्यों? बताता हूँ, परंतु इससे पहले ये बता दूं कि भगवान वाल्मीकि की क्या इच्छा है। पुत्रों, तुमने मिथिला में अपने शौर्य का परचम लहराया, किंतु अब भगवान वाल्मीकि कुछ और चाहते हैं। उनका आदेश
धनुष बाण का त्याग कर हाथ में वीणा उठाने का है, क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व वो होता है जिसमें केवल बल और बुद्धि ही नहीं, कला भी सम्मिलित हो। और कला के बिना प्रभु भी पशु है। कला तो रावण के पास भी थी। बल, बुद्धि, कला और धर्म, ये 4 स्तंभ से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। रावण के पास बल, बुद्धि और कला तो थी, किंतु धर्म नहीं था। और वो धर्म क्या है गुरुवर? उस धर्म को भी जान जाओगे जब अपने अगले प्रवास से लौटोगे। कहाँ का प्रवास? अयोध्या। हम तो मिथिला कुमारी के सिवा किसी और को भी महारानी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राम से भी विरोध करेंगे। समझने का प्रयास करो। अयोध्या को यज्ञ की, वो यज्ञ को महारानी की आवश्यकता है। श्री राम ने जिस भी नारी का चयन किया होगा उसे हमें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। कौशल राज राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। राज्य यज्ञ के बिना अधूरा है और राजा रानी के बिना अपूर्ण है। इसलिए मैंने अपनी प्रिय पत्नी के शोक को त्याग कर इस राज्य को धर्म से सबल करने का निर्णय लिया है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। नहीं, अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी सीता ही है। महारानी का स्थान हम किसी और को नहीं लेने देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ, सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। कर्म, शब्द और मन, ये तीनों मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। और विवाह वो बंधन है जो पति पत्नी को इन तीनों से बांधता है। ये बंधन अटूट है और जो इससे सरलता से मुक्त हो जाते हैं वो कभी इस बंधन में बंधे ही नहीं। अपनी सीता के बिना ये राम निष्प्राण है और केवल जीव यज्ञ में आहुति देते हैं, निष्प्राण नहीं। मेरी सीता मुझसे दूर अवश्य है, किंतु यदि मन एक हो तो तन की दूरी अर्थहीन हो जाती है। बिना कुछ कहे ही पति पत्नी शब्द और कर्म से जुड़ जाते हैं। मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि मेरी सीता जाग कहीं भी होगी, वो इस अश्वमेध यज्ञ में अर्घ अवश्य देगी। इसलिए मैं अपनी सीता का स्थान किसी और को नहीं दे सकता। इस यज्ञ में सीता की उपस्थिति अवश्य होगी।
इस स्वर्ण प्रतिमा के रूप में, क्योंकि मेरी सीता स्वर्ण की भांति पवित्र है, स्वर्ण की भांति शुद्ध है। आज से अयोध्या की महारानी सीता सदा अयोध्या में विराजमान रहेगी, अपने इस दिव्य रूप में। अब आप सभी विद्वान ये निश्चित करें कि मैं इस यज्ञ में आहुति देने का पात्र हूं या नहीं। महारानी सीता की, 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 महारानी सीता की। राम के दो मीठे बोल सुनकर साहस हारने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। सहस्त्रमुख रावण के निर्देश की प्रतीक्षा करो। इस दाव का तोड़ उन्हीं के पास मिलेगा। धन्य हुआ आपसा शिष्य पाकर राजन। आपका निर्णय शास्त्रों और वेदों के अनुसार उचित है। कल प्रातःकाल हम विधिवत राज्यसभा में महारानी सीता की मूर्ति स्थापित करेंगे, वो भी आपके स्थान के निकट। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद आचार्य। और स्मरण रखना पुत्रों, श्री राम की जीवन यात्रा निस्वार्थता का प्रमाण है। अपने सुखों को त्याग, प्रजा और राज्य की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता का त्याग और बलिदान का उदाहरण है। समझ गए माता, समझ गए। किंतु जब से हमें अयोध्या जाने का अवसर मिला है, तब से आप हमें त्याग और बलिदान के बारे में क्यों बता रही हैं? जो सत्य है वही बता रही हूँ। अच्छा तुम पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? अयोध्या को, उसके बारे में बताइए ना। उसके मार्ग कितना विशाल है, वन उपवन, उन सब के बारे में बताइए ना हमें। सब मुझसे ही पूछोगे या स्वयं जाकर भी देखोगे? माता, मन में एक प्रश्न आया। नहीं नहीं, तुम्हारे प्रश्न झेलने की क्षमता नहीं है मुझ में। मैं सोमकरण को बताता हूँ कि हम कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। जब से मिथिला से आया हूँ तब से ही प्रश्न सोच रहा हूँ कि रानी सीता, नहीं, माता सीता श्री राम के साथ वन में गई ही नहीं होती तो लंका प्रसंग बनता ही नहीं। ये नियति थी, योजना थी, या श्राप था, या आशीर्वाद था? ईश्वर का काज ईश्वर ही जाने। किंतु श्री राम और महारानी सीता के लिए लंका प्रसंग उनके प्रेम का प्रमाण था। मानव जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, किंतु पति पत्नी उन प्रसंगों में अपने पराक्रम, अपने प्रेम की किस सीमा को लांघते हैं, वही उनके साथ का, सामर्थ्य का और संबंध का प्रमाण है। अर्थात श्री राम की महानता, उनकी पत्नी महारानी सीता भी बराबर की भागीदारी है। वह प्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक था, किंतु अब अयोध्या जाकर माता सीता के दर्शन के लिए भी उत्सुक हूँ।
श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाए, और यदि अयोध्या जाकर सीता जी के दर्शन प्राप्त ना हुए तो हट ना करना पुत्र, समझे? कुश अस्यै पूर्णा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै पूर्णा शरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम श्री मन्मना गणाधिपते नमः। प्रसन्नो भवः, वरदा भवः। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महारानी सीता की मूर्ति स्थापना संपूर्ण हुई। सियावर रामचंद्र की सिया राम जय जय राम, राम सिया राम भैया, आज तक मैं आपके बलिदान को पूर्ण रूप से कभी भी नहीं समझ पाया। आपको देखकर सदैव यही सोचता रहा कि आपके पास परिवार का साथ तो है। आप जाना कि जब मनुष्य के जीवन में स्वजन का साथ ना हो तो परिजनों का साथ भी उसे अकेला कर देता है, परंतु मुझे अपने भैया के साथ के बिना जीना नहीं है भैया। इसीलिए आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आप मुझे स्वयं से पूर्व जीवन का परित्याग करने की अनुमति दे दीजिए भैया। लक्ष्मण, 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 त्याग और सेवा की पराकाष्ठा पार की है तुमने मेरे भाई। तुम कुछ और मांगो लक्ष्मण। कुछ और मांगने के लिए है ही नहीं भैया। मुझे ज्ञात है आपको मेरी ये मांग, मेरा स्वार्थ, मेरा हट प्रतीत हो रहा होगा, परंतु मैं क्या करूं भैया। मैं आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर उतना साहस ही नहीं है। मेरी बस यही एक इच्छा है और यही एक मांग है। आप बस मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धन्यवाद भैया, कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज, मेरी भी एक इच्छा है। मेरे मन में सदा ये भय बना रहता है कि कहीं अपने सुख में अपने दीदी का त्याग और दुख को बिसरा ना बैठूं। इसलिए वनवास में पहने गए उनके वस्त्र को मैं अपने पूजा स्थल पर रखकर उनकी पूजा करना चाहती हूँ। वो वस्त्र देने की कृपा करें। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और मेरा आशीर्वाद भी सदा रहेगा कि आपकी मिथिला नगरी एक पुण्य नगरी के रूप में अयोध्या और काशी के साथ स्पर्धा करेगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद भैया। धन्यवाद मेरा नहीं, उस मिथिला का करो शत्रुघ्न, जिससे अयोध्या को ये 4 अनमोल रत्न मिले।
और जिनके तेज से हमारी अयोध्या प्रेम और भक्ति के प्रकाश में नहाई है। शीघ्र चलो कोश, समय बीता जा रहा है। अंततः लव कुश का अयोध्या जाने का स्वप्न पूरा होने वाला है। बजाओ। ठीक है, किंतु ये बैलगाड़ी क्यों ले आए? तुम्हारे लिए। भला ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम राजकुमारों को। अर्थात ऋषि कुमारों को अयोध्या। हाँ, इसी सजी धजी बैलगाड़ी में जाएंगे हमारे लव कुश, पूरे सम्मान और सुख के साथ। उचित है, और सोमकरण को भी तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु सोमकरण, तुम्हारी पोटली कहाँ है? यहाँ है। एक सोमकरण के लिए 3-3 पोटलियां। केवल सोमकरण नहीं, प्रसूता के साथ साथ तुम्हारे उपगुरु भी तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या? हाँ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और तुम दोनों भाइयों पर दृष्टि रखने। कहाँ है कुश? ओहो कुशब, आ भी जाओ। देखो, हमारे साथ चलने के लिए कितने यात्री सज्ज हो गए। क्षमा करना, थोड़ा अधिक समय लग गया। ये नया धनुष किसके लिए? सोमकर्ण के लिए। मेरे लिए? हाँ, हम तो गायन और कला में लीन होने ही वाले हैं। कदाचित तुम्हारी रक्षा ना कर पाए। हर बार की भांति इस बार स्वयं अपनी रक्षा कर लेना। तो क्या हम अपने अस्त्र साथ नहीं ले जाएंगे? वीणा बजाकर रामायण का गान करने वाले को अस्त्र की क्या आवश्यकता है ना गुरुदेव? लाइए। क्या? वीणा। वीणा तो मेरे पास है नहीं। क्या हुआ? मुख क्यों उतार लिए? यदि भगवान वाल्मीकि तुम्हें रिक्त हाथ अयोध्या भेज रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। पुत्रों, अपने मन में विश्वास लेकर आगे बढ़ो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों मिथिला की भांति अयोध्या जाकर सबका हृदय जीत लोगे। और हाँ, इस बार गरिमा की सीमा मत लांघना। मैं प्रसूता से क्षण क्षण का समाचार लेती रहूंगी। वीणा तो मिली नहीं, किंतु उनकी सुरक्षा का दायित्व मिल गया। तुम्हारी ध्वनि यहाँ तक आ रही है। चलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मार्ग में देती हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा स्वप्न पूर्ण होने वाला है। जिस अयोध्या का आज तक केवल नाम सुना था, उसे देखने का सौभाग्य मिलने वाला है। धर्म की इस नगरी में बिताए एक एक क्षण को एक एक जन्म की भांति जीना। और हाँ, जब भी रामायण का गान करो तो सुनने वालों को अपने शब्दों और अपने भावों से उनकी यात्रा को सुख देना। अवश्य माता, हम ऐसा गीत गाएंगे कि सब मंत्र मुक्त हो जाएंगे, है ना कुश? हाँ माता, किंतु हमारे पास वीणा होती तो हमारा सुर और भी सुंदर हो जाता। परंतु छोड़िए, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने।
आज्ञा दीजिए माता। यशस्वी भाव पुत्र। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम, आज आपके पुत्र अपने घर में, अपने नगर में पग धरने वाले हैं। किंतु कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयं आपको बता पाती कि रघुकुल के वंशज अपने राज्य में पधार रहे हैं। परंतु न जाने क्यों सुख के इस क्षण में भय मुझे खाए जा रहा है। किंतु उन्हें पूरा सत्य पता चल गया तो बस उनके कोमल हृदय को सत्य का घातक आघात ना लगे। कैसी शंका? मन से मन के जुड़े इस संबंध में मुझसे कुछ मत छुपाओ सीते। जीवन में पहली बार मेरा हृदय भयभीत है। भविष्य की आशंकाएं वर्तमान को विचलित कर रही है। हमने एक दूसरे को वचन दिया था ना कि हमारे ये आत्मा का मिलन हमारे तप में वृद्धि करेगा, हमारी भावनाओं को मार्गदर्शन देगा और हम कभी एक दूसरे के जीवन के निर्णय को प्रभावित कर नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगे। एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, दुर्बलता नहीं। किंतु आज मुझे भय आ रहा है, कदाचित मुझसे ये प्रण न टूट जाए। कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भले आपके मन को सुख मिले क्या दुख। समझ गया सीते। इतने वर्षों तक तुम अकेले तप करती हुई आई और अब इस तप को भंग करने का कोई अर्थ नहीं है। सीते, तुमने मुझे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का मार्ग दिखाया है। कदाचित हमारे अंतर्मन की सीमा भी यही है। सीते, यदि हमारे तप के भंग होने का भय है तुम्हें, तो हम आज के पश्चात ध्यान अवस्था में भी कभी नहीं मिलेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया मैं नहीं जानता सीते कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, किंतु एक बात अवश्य जानता हूं कि धर्म किसी को अतृप्त नहीं करता। कभी ना कभी हम एक साथ अवश्य होंगे सीते, सदा सदा के लिए। क्या तुम भी राम भक्त हो?
कौन नहीं होगा ऐसे पराक्रमी और मर्यादा के धनी का भक्त? लव कुश। ये लो लड्डू खा लो, कब से गा रहे हो, थक जाओगे। लो। नहीं नहीं, थकान और अज्ञान मिटाने के लिए श्री राम नाम ही बहुत है हमारे लिए। और इस लड्डू की क्या आवश्यकता है? वैसे भी अयोध्या जाकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी में न जाने कितने प्रकार के पकवान मिलेंगे। चलो चलो अब आगे बढ़ो, रुकने में समय व्यर्थ मत करो। ठीक है, मत खाओ, मुझे लगा तुम दोनों को अच्छा लगेगा। माता सीता ने दिए थे ना। माता सीता ने? अरे मैं तो जल्दी जल्दी खाने की बात कर रहा था, बैलगाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चले, अयोध्या पहुंचना है ना। कोई बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुमन रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्व चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहाँ ले आता हूँ। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा है। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने, अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत, हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं, और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गई उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है।
उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें! कोई बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ! तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, कौन है? सामने आओ। चलो निकलो यहाँ से। इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ! बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ बेटी को, बचाओ! सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं, तो क्या बिना उनके अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने यह निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना, बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देखती आप। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत किया है। हम इस खाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस खाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते हैं। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी खाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, और अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाए। शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने।
अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते। अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते। वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते। तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते। बताओ वे क्या करते। ओह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम को यहीं से प्रणाम करके हम उनकी पुत्री की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई। सर रुको, ये भी जीव है, किसी की कुनीति का साधन। ना ये हमें संकट पहुंचा रहे हैं और ना ही हम इन्हें क्षति पहुंचाएंगे। हनुमान, प्रभु, इन्हें इनके उचित स्थान पर पहुंचा दो। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हर जीव अपनी नियति लेकर आता है, हम उनसे साधारण से असाधारण बनने का अवसर नहीं छीन सकते। पहले जो अश्व खो गए उन्हें खोजा जाएगा और फिर अश्वमेध यज्ञ के रूप में धर्म की ध्वजा लहराने वाले अश्व का चयन किया जाएगा।
जो आज्ञा महाराज। ध्यान से सुनो, तुम सब यही रुको और इन वृद्ध दंपत्ति की रक्षा करो। मैं और भैया उन दुष्टों से इनकी पुत्री को बचा कर लाते हैं। आप चिंतित ना हो, निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही आपकी पुत्री यहाँ होंगी। आयुष्मान को चलिए भैया। भैया सोमकर्ण को भी ले चले। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं सदा फंस जाता हूँ। तभी तो साथ ले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि के सामने फंसोगे तो हमें तुम्हें बचाने में सरलता होगी। यहाँ आए और पता चला तुम खो गए, फिर कहाँ खोजते रहेंगे तुम्हें। चलो अब। कहाँ रह गए कुछ? शीघ्र आओ। अरे भैया, उन दुष्टों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वो हमसे दूर जाएंगे तो उनकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमें सुनाई देगी। कुछ सुनाई दिया? हाँ, बहुत स्पष्ट तरंग आ रही है उत्तर की ओर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तरंग बहुत ही निकट से आ रही है, अर्थात वो उद्दंडी स्वयं ही हमारे पास में फंसने आ रहे हैं। कैसा पाश? वही जो तुम दोनों ने बिछाया होगा। तुम केवल भूमि से ध्वनि तरंग सुन रहे हो, पवन में आ रही ध्वनि नहीं। ये कोई दुष्ट नहीं, मदमस्त गज है। वो उस ओर से आ रहा है। गज? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया तैयार? तैयार। बल शौर्य की जोड़ी है लवकुश महावीर में करते प्रणाम। जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। अपने पुत्रों पर मंडराते संकट का आभास हो रहा है मुझे ऋषिवर। सोचा भगवान वाल्मीकि से बात करूं, किंतु वो ध्यान में लीन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भगवान वाल्मीकि से बात करूंगा। आप अपनी कुटिया में विश्राम कीजिए। मैं अति शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूं। क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं।
अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे तनिक बल से प्रत्यंचा खींचो सोमकर, देखो ऐसे। सोमकर्ण, अगर तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आस पास ही है। भागो तुम लोग। उठो, आंखें खोलो। कुश, थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो। माता सरस्वती। लवकुश, तुम दोनों ने ही पराक्रम की प्रकाष्ठा पार की है। मैं तुम दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो श्री राम से भेंट के द्वार भी खुल चुके हैं हमारे लिए। तो ये स्वप्न भी पूर्ण ही हो जाएगा। किंतु यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो इस कन्या के माता पिता को नेत्र दे दीजिए। अद्भुत।
ये भगवान विष्णु का प्रतिरूप दिव्य शालिग्राम है। ये उस दंपत्ति को दे देना, उनकी दृष्टि लौट आएगी।